नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज मैं आपके साथ एक महान समाजशास्त्री के ऊपर चर्चा करूँगा। एक स्पेनिश समाजशास्त्री जिनका नाम मैनुअल कासल है, जो सोशलॉजी नेट में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मैनुअल कासल एक आधुनिक समाजशास्त्री हैं और उनके विचारों में भी आधुनिकता हमें देखने को मिलता है। जैसा कि जनरली हर समाजशास्त्री समाज के परंपरागत तर्कों पर अपने विचारों को रखते हैं, इन्होंने अपने हर तर्क को नवीनता के साथ जोड़ा, संचार के साथ जोड़ा, आईसीटी के साथ जोड़ा, पूंजीवादी समाज पर नए पड़ रहे प्रभावों पर जोड़ा। तो चर्चा करते हैं मैनुअल कासल के विचारों पर। पहली बात तो मैनुअल कासल जो हैं वो मुख्यतः सूचना समाज, संचार और वैश्वीकरण पर शोध से जुड़े हुए थे। सूचना समाज, इंफॉर्मेटिव सोसाइटी। अब इंफॉर्मेटिव सोसाइटी जाहिर सी बात है आधुनिकता के विचारों से टेलीफोन के युग के विकास, आईसीटी की विभिन्न उपकरणों के विकास, कहा जाए तो मोबाइल टेक्नोलॉजी आदि से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम आज की वर्तमान की इस भागती दुनिया में चैटिंग और तमाम प्रकार के मोबाइल टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। तो ये सूचना समाज की बात उन्होंने किया। इसमें जो संचार का विशेष योग है उसकी बात किया और सूचना समाज और संचार के योग के साथ वैश्वीकरण पे चर्चा की। वैश्वीकरण साधारण शब्दों में कहा जाए तो विश्व का एकीकरण हो जाना। अगर हम देखें तो विश्व का एकीकरण हो जाना विभिन्न मतों पर, विभिन्न वैचारिकी पर, अब विभिन्न किसी भी वैचारिक पे लोगों का एक हो जाना, समाज का एक हो जाना, विश्व के देशों का एकजुट हो जाना। अब वो आर्थिक प्रणाली पे हो सकता है, सांस्कृतिक प्रणाली पे हो सकता है, वैचारिकी पे हो सकता है, किसी भी आधार पर एक हो जाना। तो इन सभी मुद्दों पे इन्होंने विहंगम चित्रण प्रस्तुत किया, विचार किया। इन्होंने नेटवर्क समाज का विचार किया। इन्होंने कहा कि हमें यह बताता है नेटवर्क समाज कि आधुनिक समय यानी पूंजीवादी समाज में हम आईसीटी पर कितना आश्रित हो गए। तो नेटवर्क समाज की बात करते हुए इन्होंने कहा कि जो आज का आधुनिक समय है, आधुनिक समाज है, वो पूरी तरीके से पूंजीवादी समाज पर एक प्रकार से आईसीटी का अधिरोपण हो रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से प्रभावी होते हुए दिख रहा है और ये सत्य है। आज के समाज में देखिए तो आईसीटी पर हमारा जीवन आप पर आश्रित हो गया है। आईसीटी ही हमें आपसे जुड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर थोड़ी देर के लिए भी कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो जैसे लगता है कि हमारे जीवन में रक्त प्रवाह ही मंद हो गया हो। एक प्रकार से कोमा की स्थिति में हम चले जाते हैं। संचार हमारे जीवन के लिए रक्त संचार जैसा दिखता है। अतः ये आईसीटी ने पूंजीवादी समाज को प्रभावित किया। अब ये आईसीटी आज के युग की देन है, आज की युग वैचारिकी है, कार्ल मार्क्स की देन नहीं है, कार्ल मार्क्स के युग की देन नहीं है। कार्ल मार्क्स के क्षेत्र में आईसीटी या मार्क्स से पूर्व के समाजशास्त्री या मार्क्स के समय के समाजशास्त्रियों में आईसीटी जैसे वैचारिकी नहीं थी, परंतु आज संचार काफी विकसित हो चुका है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफी बड़ा हो चुका है, जिसने एक संजालीय समाज यानी नेटवर्क समाज का निर्माण किया है। इनके अनुसार नेटवर्क समाज सूचना युग से विशेषीकृत सामाजिक संरचना का एक विशेष स्वरूप है। एक विशेष स्वरूप है जो सूचना युग का एक विशेषीकृत सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। कैसल तर्क देखे हैं कि नेटवर्क समाज एक ऐतिहासिक काल है जिसमें मानव अपने क्रियाकलापों को आईसीटी से निर्मित तकनीकी मॉडल पे करता है, क्योंकि आज आईसीटी क्या है, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी का जन्म दे रहा है। हमारी सारी क्रियाकलापें इन तकनीकों पर आधारित है, टेक्नोलॉजी पे आधारित है। कैसल्स ने सर्वप्रथम नेटवर्क समाज की बात अपनी पुस्तक में की और ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नेटवर्क समाज की बात सर्वप्रथम किसने किया, और इसीलिए मैनुअल कैसल अधिकतर इसी पॉइंट पर क्वेश्चन रखा जाता है। नेट के एग्जामिनेशन में ये देखा गया कि ये प्रश्न आया है, कई बार आया कि नेटवर्क समाज की बात, मैथ द फॉलोइंग में भी आया, नेटवर्क समाज की बात किसने की, तो वो है मैनुअल कैसल। सूचनाओं से संगठित होना ही नेटवर्क समाज है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो नेटवर्क समाज वह समाज है जिसकी संरचना आईसीटी पर आधारित जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क शक्तियों से बनी होती है। आईसीटी पर आधारित सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क शक्तियां
यानी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क शक्तियां, मोबाइल टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ये सारी चीजें, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जो हैं ये आईसीटी पे आधारित सूक्ष्म नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क शक्तियां हैं। आज देखिए व्हाट्सएप के थ्रू हम कितना क्लोज होते हैं, हम एसएमएस की इस दुनिया में बाहर निकलकर अब व्हाट्सएप की दुनिया में प्रवेश करके व्हाट्सएप चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने हमारी दुनिया को बहुत कुछ चेंज कर दिया। हम भले ही घर में बैठे हैं, हम दूर हैं, लेकिन हम एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं। टेलीफोनिंग, आईसीटी की वजह से आज एक लोगों का दूसरों से एक नेटवर्क जुड़ा है। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम प्रकार के ग्रुप्स हमें जोड़ते हैं। जूम की क्लासेस आज विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और कोचिंग संस्थानों में, और घर बैठे इंस्टीट्यूशन और ट्यूशन और तमाम प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीजें देखा जाए तो आईसीटी की ये सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क शक्तियां हैं जो हमें एकदम नेक्सस यानी नेटवर्क में जोड़ देता है। इनके अनुसार यह पारंपरिक प्राचीन सामाजिक नेटवर्क का एक नया स्वरूप है और कैसे स्तर देते हैं कि जब सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष आपस में जुड़ते हैं तो ये नेटवर्क समाज का निर्माण करते हैं। यानी कि हम देखें तो इस संस्कृति में बदलाव हो रहा है। पहले हमारी एक संस्कृति हुआ करती थी कि हम डेली रेगुलर उठ करके संस्थान में जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन आज क्या है कि हम रेगुलर उठे, अपने घर में बैठे और एक टाइम के अंतर्गत हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक नई संस्कृति का नवाचार हो रहा है, उद्भव हो रहा है। आर्थिक स्वरूप का भी बदलाव हो रहा है। जो ट्रांजैक्शन हम रुपए पे करते थे, आज कई कई दिन हो जाता है कि बिना नोट हम रखते ही नहीं, नोट हम देते नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और घर पे हमारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। बिग बाजार से सेलिंग हो जाती है और वो कार्ड के द्वारा हो जाती है। बिना पेमेंट लिए, बिना पेमेंट ले गए हम ऑनलाइन ट्रांसफर को प्रभावित कर रहे हैं। राजनीतिक पक्ष में भी देखा जाए तो नए संस्कृति का उद्भव हो रहा है। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं जो कि वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। शिक्षण का कारण सेमिनार का स्थान अब वेबिनार्स ने ले लिया। एक प्रकार से देखा जाए तो देखते देखते एक नई संस्कृति का उद्भव हो रहा है और इस प्रकार से हम नेटवर्क समाज का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने नेटवर्क समाज की काफी महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो अधिकतर प्रश्न बनते हैं जिनसे, जैसे द अर्बन क्वेश्चंस, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, सिटी क्लास एंड पावर। सिटी क्लास एंड पावर ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि इन्होंने एक प्रकार से काफी कई एक नई अवधारणा को रखा। सिटी क्लास एंड पावर यानी शक्ति और सिटी यानी समाज की बात करते हैं और वर्ग की बात करते हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस इन अमेरिकन सोसाइटी तीसरी महत्वपूर्ण किताब है, द इकोनॉमिक क्राइसिस इन अमेरिकन सोसाइटी। चौथा है द सिटी एंड ग्रास रूट, अ क्रॉस कल्चर थ्योरी ऑफ अर्बन सोशल। द सिटी एंड ग्रास रूट, अ क्रॉस कल्चरल थ्योरी ऑफ अर्बन सोशल। और पांचवी और महत्वपूर्ण किताब है द इंफॉर्मेशन सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस। तो इस प्रकार से पांचों किताब इनकी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को मैनुअल का असर पर एक संक्षिप्त बट महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत करी। आशा है कि आपको हमारा ये विवेचना पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने से ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम नए नए वीडियोज़ आपको धीरे धीरे पहुंचाते रहेंगे। और बेल आइकॉन हमारे चैनल पे जरूर दबाइए जिससे कि नए नोटिफिकेशन हम आपको जरूर प्रोवाइड करें। तो फिर आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।